चलिए बेटा, हम इलस्ट्रेशन नंबर 15 करते हैं, सीए इंटरमीडिएट लेबर कॉस्टिंग। प्लीज देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इलस्ट्रेशन, द मैनेजमेंट ऑफ बीआर लिमिटेड इज worried about their increasing employees turnover in the factory and before analyzing the cause and taking remedial steps, it wants to have an idea of the profit foregone as a result of the employee turnover। यहाँ पे ये फाइंड करना चाहता है कि प्रॉफिट फॉरगॉन, प्रॉफिट कितनी लॉस हो गई ड्यू टू एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो इन द लास्ट ईयर। अब उसकी इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ देखिएगा। लास्ट ईयर सेल आपका यहाँ पे इतनी है, इसमें 20% कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन का मतलब फिक्स कॉस्ट को छोड़ने के बाद मान लो एक टाइप की प्रॉफिट है। कंट्रीब्यूशन 83,300 आपकी सेल है, जिसमें पीवी रेशियो 20। टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल और वर्क बाय द डायरेक्ट एम्प्लॉई फोर्स इज 4,45 लाख टोटल डायरेक्ट लेबर है। द एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉई आवर्स इंक्लूडेड 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेड टू ट्रेनिंग एंड न्यू रिक्रूटमेंट। यहाँ पे 30,000 आवर्स क्या है, ट्रेनिंग एंड न्यू रिक्रूटमेंट है। आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स वेर अनप्रोडक्टिव। मैंने 30,000 आवर्स है तो मैंने 30,000 उसने ट्रेनिंग में काम किया, वो इम्प्लाई है जिसने आधी अनप्रोडक्टिव है। जैसे 15,000 आवर्स क्या है, अनप्रोडक्टिव है, तो प्रोडक्टिव आवर्स सिर्फ 15,000 ही है। न्यू रिक्रूटमेंट आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स आर अनप्रोडक्टिव एज अ रिजल्ट ऑफ द डिले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट इन द फाइलिंग वैकेंसी एंड ड्यू टू एम्प्लॉय टर्नओवर 1 लाख पोटेंशियल आवर्स। इस जब लेबर टर्नओवर हुआ और लेबर टर्नओवर के कारण हम रिक्रूटमेंट किए, ट्रेनिंग किए और बाकी सारा कॉस्ट जब लगा तो उस पे हमारी टोटल कॉस्ट कितना लग गया, हमारे पास लगभग 1 लाख प्रोडक्टिव आवर्स हमारे पास लगा। 1 लाख प्रोडक्टिव आवर्स यहाँ इतना बर्बाद हो गया। अगर ये भी प्रोडक्टिव आवर्स हम काम करते तो कुछ और मिलता मुझे, तो ये प्रोडक्टिव आवर बर्बाद हुआ तो उस प्रोडक्टिव आवर का भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कटेगा, एक्सक्लूडिंग अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग एंड दिस। सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग इतना है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट ये है, सिलेक्शन कॉस्ट ये है और ट्रेनिंग कॉस्ट इतना है। उसके बाद क्या है आपका, एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल प्रोडक्शंस लॉस्ट एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द एम्प्लॉय टर्नओवर could have been sold at a prevailing prices, find the profit foregone the last year। profit foregone last year ये दिखाना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे हम आपको लिखते हैं आपका लास्ट ईयर सेल टर्नओवर कितनी है। लास्ट ईयर सेल्स रेवेन्यू ₹83,03,300। पीवी रेशियो इनका कितना है, पीवी रेशियो आपका 20% है, तो कंट्रीब्यूशन आपका कितना हो जाएगा, 20% ऑफ ₹83,03,300 दैट इक्वल टू ₹16,60,660। इतना हमारी कंट्रीब्यूशन हुआ ये आपकी इस सेल पे। अब आपका ये आपका वर्किंग नोट फर्स्ट हमने निकाला क्वेश्चन में। अब निकालेंगे लास्ट ईयर प्रोडक्टिव आवर्स। भाई साहब टोटल आवर्स 4,45,000 था, जिसमें 30,000 आवर है वो नए वर्कर ने काम किया, जिसका हाफ जो है अनप्रोडक्टिव है। अनप्रोडक्टिव आवर लास्ट ईयर प्रोडक्शन आवर इन अनप्रोडक्टिव आवर्स आपके 15,000 है। नेट प्रोडक्टिव आवर्स आपका कितना हुआ,
3,30,000 आवर्स। कंट्रीब्यूशन पर प्रोडक्टिव आवर वर्किंग नोट हम निकालेंगे। ये आपका एक वर्किंग नोट आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब वर्किंग नोट 3 निकालेंगे। वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ अनप्रोडक्टिव आवर, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन पर प्रोडक्टिव आवर, कंट्रीब्यूशन पर प्रोडक्टिव आवर्स। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका कितना था, 16,60,660 और टोटल प्रोडक्टिव आवर्स कितनी थी, 4 प्रोडक्टिव आवर्स। ये हो गया रुपीज 3.862 पर आवर। अब सुनिएगा, इस क्वेश्चन में देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझिए। उन्होंने कहा कि द कॉस्ट, उन्होंने क्या कहा देखिएगा, डिपार्टमेंट फाइलिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द डिले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा कि पर्सनल डिपार्टमेंट डिले किया, उससे डिपार्टमेंट फाइलिंग वैकेंसी ड्यू टू इम्प्लॉइड टर्नओवर, इम्प्लॉइड टर्नओवर के कारण इतना घंटा, इतना पोटेंशियल आवर हमें प्रोडक्ट नहीं हो पाया। तो भाई साहब हमारे पास एक पोटेंशियल आवर का 3.862 पर आवर आपकी लॉस हो रही है। तो 1,00,000 आवर्स में कितनी लॉस हुई, साथ साथ और कितनी लॉस हुई। द कॉस्ट इनकर्ड consequence ऑन implied turnover reveals on the analysis the following: सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लीविंग, सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लीविंग आपका इतना कॉस्ट हो गया, रिक्रूटमेंट कॉस्ट आपका ये लग गया, सिलेक्शन कॉस्ट आपका इतना लग गया, ट्रेनिंग कॉस्ट आपका इतना लग गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस्ट एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द एम्प्लॉय टर्नओवर could have been sold of prevailing price, find out the profit foregone। तो यहाँ पे निकालें द प्रॉफिट फॉरगॉन लास्ट ईयर, ये सारी होगी और 1,00,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि प्रोडक्टिव आवर लॉस हुआ है वो भी होगा, और टोटल प्रॉफिट फॉरगॉन लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। ठीक है ना। अब आप लिखा लीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉरगॉन ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, कैलकुलेशन of profit foregone on account of labor turnover last year due to labor turnover, यहां पे देखिएगा कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन, ये 1,00,000 आवर्स था, रुपीज 3.862। अब आपका कितना हो जाएगा, 862, तो आपकी हो जाएगी 3,86,200। कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन एट ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड में आपका 15,000 आवर्स आपका गया, 3.862 15,000 का 30 घंटा 30,000 आवर्स ट्रेनिंग पीरियड का काम था, जिसमें आधी अनप्रोडक्टिव था, तो ये 15,000 हो गया। तो ये कितना हो गया आपको 15,000 इंटू 3.862, 57,000
57,930 ये हो गया। अब बाकी जो कॉस्ट है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, ये सारे हम ऐड करेंगे। सेटलमेंट कॉस्ट, ऐड सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग, ड्यू टू लिविंग 43,820, रिक्रूटमेंट कॉस्ट cost 26,740, selection cost 12,750, training cost 30,490, total profit foregone rupees 5,57,930, rupees 5,57,930 ऐड करेंगे हम। 3,86,200 प्लस 57,930 प्लस 43,820, 26,740 प्लस 12,750 प्लस 30,490, 5,57,930, 5,57,930 ये आपकी प्रॉफिट फॉर गॉन है। ठीक बेटा, ओके, थैंक यू क्लास बेटा, थैंक यू।